फ्रिक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर है ये 12। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is resting on rough horizontal surface for which coefficient of friction is 0.2. When F equal to 40 Newton, the acceleration of the block will be. तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है और फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, तो फ्रिक्शन सबसे पहले निकाल लीजिए। फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू एन, और एन कितना होगा इस केस में? एन होगा इसमें जितना एम जी है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं म्यू एम जी, और ये होगा 0.2 इंटू जी की वैल्यू तो हमें 10 दी है और एम दिया है 5, सो 0.2 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन फोर्स हुआ। साथ ही साथ 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है तो एक्सेलरेशन पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 40 न्यूटन का जो फोर्स है ना वो 30 डिग्री पे है, तो इधर कितना होगा? इधर होगा एफ कॉस थीटा। क्लियर है ना? मतलब हमारा ये फोर्स इस तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन जो है वो हमारा इस तरफ लग रहा है, जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमें नेट फोर्स वाला फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है। सो नेट फोर्स एम ए इज इक्वल टू बड़ा फोर्स। बड़ा फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा माइनस छोटा फोर्स। छोटा फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स। अब सारी वैल्यूज रख दीजिए। 5a इज इक्वल टू एफ कितना दिया है? एफ दिया है 40 और cos 30 डिग्री, तो cos 30 हो जाएगा √3/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स दैट इज 10 न्यूटन। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये सॉल्व करेंगे आप तो a इक्वल टू 40/5 मतलब 8, और 8 से 2 कट होगा तो 4√3 माइनस 2, और अभी इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। 4√3 जो है 4√3 है ये, तो √3 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होता है 1.732। इसकी वैल्यू रख दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और -2 कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आएगा। चेक करिए आंसर कौन सा करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमें 300 जूल दिया है वर्क डन in sliding up 2 kg block on an inclined plane to a height 10 meters, taking a value of acceleration due to gravity g to be 10 meter per second square. Work done against the friction is, height 10 मीटर ले जा रहे हैं, ठीक है, और 300 जूल का वर्क जो है वो स्लाइडिंग अप में किया है, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया होगा ये हमको देखना है। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि 300 जूल जो है वो हमारा टोटल वर्क डन है, जिसमें हम ऊपर चले गए। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया? ठीक है, सो डेल्टा यू प्लस फ्रिक्शन फोर्स, जितना भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मतलब डब्ल्यू एफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऐसा आप कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है? 300 जूल है। एनर्जी में कितना चेंज हुआ होगा? एनर्जी में चेंज हुआ होगा 2 kg ब्लॉक है, सो mgh अगर बना लें इसको, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 ये एनर्जी में चेंज आया, और प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल आएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू 100। 100 जूल वर्क जो है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया, तो ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। स्टैंडिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री प्लेन इन ट्वाइस। एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट a body slides down 45 degree inclined plane in twice the time it takes to slide down same distance in the absence of friction। मतलब क्या किया है? 2 बार स्लाइड कराया है, एक बार बिना फ्रिक्शन के और एक बार फ्रिक्शन के। जब फ्रिक्शन से करवा रहे हैं तो डबल टाइम लग रहा है, विदाउट फ्रिक्शन के सिंगल टाइम लग रहा है। तो एक बार 2t ले लेंगे टाइम को, और एक बार t ले लेते हैं। और पूछा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। चलिए, तो पहली इक्वेशन बनाते हैं। मान लो जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, वो इंक्लाइंड प्लेन हमारा कुछ इस तरह से हम मान लेते हैं, ये ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है।
और इसकी लेंथ कितनी मान लें, इसकी लेंथ मान लेते हैं एस है, ठीक है। और एंगल कितना दिया है हमें, 45 डिग्री। अब अगर ये रोलर यहाँ से नीचे जाता है तो कितना टाइम लेता है, तो जब फ्रिक्शन नहीं है तो टी टाइम लेता है, और अगर फ्रिक्शन आ जाए तो कितना टाइम लेगा, 2t टाइम लेगा। अच्छा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना होता है, g sin थीटा। कितना होता है एक्सीलरेशन, g sin थीटा। और अगर फ्रिक्शन आ जाए तो एक्सीलरेशन कितना होता है, तो एक्सीलरेशन होता है a इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये आप इक्वेशन बना सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन के जो हमने क्वेश्चन किए थे, जो फॉर्मूला डिराइव किया था, वहां पर अगर आप इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनाएंगे तो आपको ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल सकता है, वहां से आपका बन जाएगा। तो ये हमारा फ्रिक्शन वाला एक्सेलरेशन हो गया, और ये विदाउट फ्रिक्शन का एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब s कितना है, वो तो हमारे पास दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है, बट a कितना है, एक बार g sin थीटा है और एक बार g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है, ठीक है। और क्योंकि s दोनों केस में कांस्टेंट है, इसलिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं, कैसे, हाफ g sin थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर, ये हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, किसके लिए, विदाउट फ्रिक्शन के लिए। अब फ्रिक्शन के लिए देखो, हाफ कितना, g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू 2t का स्क्वायर, कितना होगा, 2t का स्क्वायर होगा। आई बात समझ में, ये 2t पूरा है, पूरे 2t का स्क्वायर होगा। क्या क्या कट हो रहा है, हाफ से हाफ कट हो रहा है, g से g कट हो रहा है, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट होगा, बट यहाँ पर 4 बच जाएगा फिर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा हो गया 1/√2 इक्वल टू साइन थीटा मतलब अगेन 1/√2 माइनस म्यू कॉस थीटा फिर से √2 इंटू 1/4। अब 4 को इधर ले आइए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ से 4 हट जाएगा। अब म्यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए म्यू की वैल्यू निकाल कर कितनी आ रही है, म्यू की वैल्यू आ रही है यहाँ से √2 से √2 फिर कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, ये कट कर सकते हो। सो 1/4 माइनस 1 इक्वल टू माइनस म्यू, या म्यू इक्वल टू 3/4 दैट इज 0.75। ये आपका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट ऑप्शन है। ये हमने फ्रिक्शन के क्वेश्चंस किए हैं। अगर और भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत लगती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो भी उस क्वेश्चन को देखकर कमेंट करिए। साथ ही साथ अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकाले हैं तो उनको भी कमेंट करिए, ताकि जो लोग सही ऑप्शन नहीं निकाल पाते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी।